नस्त्रिविधमितरेषाम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् तत्र ध्यानजमनाशयम् तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् हमें अगर अपने आप को बनाना है, यानी कि अपने शरीर, इंद्रिय और पूरा अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको अगर बनाना है तो ध्यान की आवश्यकता है। और ध्यानज चित्त वह अनाशय होता है, वह उन्नत होता है, यानी उस पर भले बुरे संस्कार उसके वो पार होता है। और ऐसे चित्त को, ऐसे अंतःकरण को हम जब बनाते तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसको ही योगी बोलते हैं। और ऐसे जो योगी है उनके कर्म कैसे होते हैं इस सूत्र में बताया है। पहले साधारण कर्म की व्याख्या देखेंगे। कर्म यानी जो हम कृति करते हैं, कार्य करते हैं, वो कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता इसका अर्थ बताती है, भूत भावोद्भव करहो विसर्ग कर्म। 8वें अध्याय में कर्म की व्याख्या बताते हुए भूत यानी प्राणी मात्र, उनका भाव, भूत भाव उद्भव करह, जो प्राणी मात्र है उनके अंदर जो भी भाव है वह जब प्रकट होता है, उसका विसर्ग होता है, तो उसको कर्म बोलते हैं। गीता कहती है बिना कर्म के कोई भी जी नहीं सकता है, एक क्षण भी बिना कर्म के जाता नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, बिना कर्म के हम जी ही नहीं सकते। कर्म करना ही चाहिए, लेकिन कर्म अगर करना ही है, हो जाता है, तो कुछ विचार पूर्वक करना चाहिए, ज्ञान के साथ करना चाहिए। जो ज्ञान के साथ समझदारी के बिना कर्म करता है वह कृष्ण कर्म उसको बोलते हैं, काला कर्म, अशुभ कर्म। उसमें अहंकार रहता है, उसमें बल का अहंकार रहता है, एक उन्मत्तता रहती है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं उसका उपयोग करूंगा, कैसा भी करूंगा, मनमानी करूंगा, ऐसा जिसको लगता है उसका कर्म बुरा कर्म हो जाता है। जो वासना से युक्त होता है, कामना से युक्त होता है, जो क्रोध से युक्त होता है, ऐसे जो कर्म है वह बुरे कर्म होते, कृष्ण कर्म उसको बोलेंगे, या तो अशुभ कर्म भी बोल सकते हो। और जो सर्वसामान्य आदमी होते हैं यह आसुरी योनि में जाते हैं, राक्षस या तो आसुरी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, जो इसको धारण करते हुए जो भी कर्म करते हैं वो आसुरी कर्म है, बुरे कर्म हम उसको मानते हैं। और दूसरे जो सामान्य लोग हैं वो अपना कर्म करते हैं, बुद्धि पूरी नहीं चलाकर जो कर्म करते हैं वह कर्म कभी बुरे हो जाते, कभी अच्छे हो जाते हैं। और किसी को आग्रह या तो किसी पर उपकार
ऐसे करते हुए हम कर्म करते हैं। आग्रह यानी जैसे ये करना ही चाहिए, वो आसक्ति के कारण हम आग्रह करते हैं या तो द्वेष के कारण आग्रह करते हैं। और जब हम किसी एक को आग्रह करते हैं कि ऐसा कर्म होना चाहिए और वो नहीं करता है तो उसके बारे में हमारे मन में द्वेष आता है, या तो करता है तो आसक्ति आती है। तो ऐसे कर्म गलत हो जाते हैं। कभी एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव है तो अच्छे कर्म भी हो जाते हैं, यानी कि आसक्ति है तो अच्छे कर्म भी हो जाते हैं, यानी शुभ अशुभ दोनों मिश्र कर्म इसको बोलते हैं। और तीसरा कर्म है शुक्ल कर्म, यानी कि जो अच्छा कर्म हम बोलेंगे, शुभ कर्म बोलेंगे, ऐसा कर्म योगी करने लगते हैं। जो आरुरुक्ष है या तो योगी है, अपने जीवन में कुछ साधना करना चाहते हैं, वे ऐसा कर्म करते हैं। इसकी कैसी व्याख्या की जाए? इसकी व्याख्या अगर करनी है तो मनु महाराज कहते हैं कि जो कर्म करते समय और करने के बाद हमारे अंतःकरण को, मन को लज्जा न आए, करते समय और करने के बाद लज्जा न आए, ऐसा कर्म करेंगे तो वो शुक्ल कर्म है, पुण्य कर्म उसको बोल सकते हैं। बाकी जो आसुरी कर्म है उसको पाप कर्म। वेदव्यास जी कहते हैं परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीडनम, दूसरों को तकलीफ हो ऐसा अगर कर्म है तो वो पाप कर्म है, और दूसरों को हितकारी हो, उपकारक हो तो ऐसा कर्म पुण्य कर्म है। तो पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप पुण्य मिश्रित कर्म। और जो योगी होते हैं वो कैसा कर्म करते हैं? वो शुक्ल कर्म करते हैं। और शुक्ल कर्म में जैसे गीता में और एक बताया, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन यानी शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं, मनसा मन से, कायेन मनसा बुद्ध्या बुद्धि से, केवलैरिंद्रियैरपि अपने इंद्रियों से पूरे जो कर्म करते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति जो भी इन साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, करते हैं, संगम त्यक्त्वा आसक्ति छोड़कर वह आत्मशुद्धि के लिए होता है और वह शुद्ध कर्म होता है। इसके अलावा ये जो सर्वसामान्य 3 प्रकार हुए, और 3 प्रकार के अलावा जो अकृष्ण और अशुक्ल ऐसे कर्म है, यानी अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, पाप पुण्य मिश्रित भी नहीं है, ऐसा कर्म योगी लोग करते हैं। कर्म अशुक्ल अकृष्णम, कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः, योगी जो होते वो अकृष्ण और अशुक्ल कर्म करते, इसका मतलब पाप पुण्य विरहित कर्म करते हैं। पाप पुण्य मिश्रित, पाप पुण्य ये 3 प्रकार और उसके विरहित जो भी कर्म है वो करते हैं। अब ये कर्म क्या होता है? पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, तो कौन सा ना कौन सा कर्म करते होंगे ना, वो करते हैं। लेकिन उनके मन में कोई कामना नहीं रहती, निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म ऐसा कर्म होता है। और जो योगारूढ़ और जीवन मुक्त जो योगी होते हैं, योगारूढ़ यानी जिन्होंने योग पर अपनी सवारी बिठा दी है, योग पर वो सवार है, योगारूढ़। जैसे अश्वारूढ़, घोड़े पर सवार जिसको हम बोल सकते वो अश्वारूढ़, और योग पर आरूढ़ हो गए यानी पूरे सवार हो गए, तो वो योगारूढ़ है और वह जीवन मुक्त भी होते। ऐसे जो योगी है वह पाप पुण्य विरहित कर्म करते हैं, अकृष्ण अशुक्ल कर्म वो करते हैं।
और ऐसे कर्म करने वाले उनको ये कर्म चिपकता नहीं है। तो हम जो जीवन व्यवहार में कर्म करते हैं उससे हमें कभी पाप मिलता है, कभी पुण्य मिलता है, कभी नरक लोक मिलता है, कभी पुण्य स्वर्गलोक मिलता है, और कभी पाप पुण्य मिश्रित करते हैं तो कभी नरक कभी स्वर्ग, उसका परिणाम मिलता है। किए हुए कर्म का परिणाम मिलता ही है, ये गीता कहती है। यानी कर्म किया और वो व्यर्थ गया, ऐसा होता ही नहीं। कर्म करने के बाद उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर जो भी योगी करते हैं उसका परिणाम मिलता है क्या? नहीं मिलता। जो योगारूढ़ है, जीवन मुक्त है, परिणाम मिलता है, लेकिन उनको चिपकता नहीं है। उनका जो जन्म, आयुष्य और भोग देने वाला जो विपाक यानी कर्मफल होता है वो उनको नहीं चाहिए। निष्काम उनका हेतु ऐसा नहीं होता। ऐसे जो कर्म करते हैं योगी, वे इस प्रकार जीवन विकास के लिए, केवल आत्मशुद्धि के लिए वह कर्म करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान भी याद करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, क्योंकि वो भगवान पर उपकार कर रहे होते हैं। ऐसे तुकाराम महाराज, उनका अनुभव है, आता उरलो उपकारा पुरता। अभी उपकार के लिए मैं बचा हूं, मुझे मेरे लिए कुछ करना नहीं है, दूसरों के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए, भगवान के ऊपर उपकार कर रही है। उन्मत्तता नहीं है, ये अवस्था है, ये अंतःकरण की अवस्था है। और ऐसी जो उन्नत अवस्था है, वह अवस्था योगी लोगों की, जीवन मुक्त या तो योगारूढ़ लोगों की हो जाती है। अभी हम हमारे लेवल पर कैसा कर्म करें, उसको कैसे जाने कि ये शुभ है, अशुभ है, शुभाशुभ है या तो निष्काम कर्म कैसे है, उसको कैसे जाने? तो उसको समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है। हम विवेक जब तक नहीं है तब तक हम इन कर्मों को समझ नहीं पाते। हमारे हाथ से हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो बुरा कर्म हो गया, या तो अच्छा हो गया तो अरे हम अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा हुआ। फिर कभी मिश्र कर्म भी हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने ऐसा ऐसा किया। इसलिए बुद्धि चलाकर, विवेक रखते हुए, ज्ञान के साथ जो कर्म करता है वह कर्म ऐसे शुद्धता की ओर जाता है, निष्काम कर्म की ओर जाता है। ऐसा कर्म करने के लिए बहुत सारे जो योगी है वो ऐसा बताते हैं कि अपने अंत प्रेरणा को सुनो। जैसे हम अंत प्रेरणा से प्रेरणा पाएंगे, अंतःकरण से प्रेरणा पाएंगे, अंदर भगवान बैठा हुआ है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो ममैवांशो जीवलोके ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। जो परमात्मा सभी सृष्टि में है वो मेरे अंदर है, वो मेरे हृदय में बसता है। ऐसी भावना रखते हुए जो प्रेरणा अंदर से आती है, शुद्ध प्रेरणा, वह अच्छा कर्म के लिए ही प्रेरणा देगी। अच्छा कर्म से भी आगे जो पाप पुण्य विरहित कर्म है, वैसा कर्म हमसे होने लगेगा और ये सहज प्रेरणा बन जाती है धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए स्वाध्याय चाहिए। इसलिए उपनिषद कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदः। पूजनीय दादाजी कहते हैं सभी में प्रमाद हो सकता है, लेकिन स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय में अगर प्रमाद हो जाएगा, वो चूक जाएगा, तो हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ जाएगी। समस्याएं बढ़ना, ये हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, क्यों समस्या बढ़ गई। हम स्वाध्याय नहीं करते, इसका मतलब हमारा मन या तो अंतःकरण तैयार नहीं होता है, और अंतःकरण जब तक सदहेतु से भरा हुआ नहीं है तब तक हम स्वार्थ हेतु से या तो गलत हेतु से या तो पुण्य की हेतु से कर्म करते हैं।
कोई स्वार्थ कर्म, परार्थ कर्म, पुण्यार्थ कर्म ऐसे करते रहते हैं। उसके अलावा जीवन विकासार्थ कर्म, आत्म विकासार्थ कर्म होना चाहिए, आत्मशुद्ध्यर्थ कर्म होना चाहिए। यह पहला हेतु है। लेकिन उस हेतु को भी छोड़कर जो योगारूढ़ और जीवन मुक्त जो योगी होते हैं वो ऐसा कर्म करते हैं। इसलिए महापुरुषों को याद करना चाहिए, उनके संगति में रहना चाहिए। उनके संगति से अपने आप स्वाध्याय हो जाता है। उनसे कुछ ना कुछ बातें करो, कुछ ना कुछ संगत रखो, तो ऐसा करने पर अपने आप स्वाध्याय हो जाएगा। या तो जबरन स्वाध्याय करना है, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम स्वाध्यायान्मा प्रमदः, ये इस पर उपाय है। यानी इस सूत्र का अर्थ है जो भी योगी होते हैं, योगारूढ़ जीवन मुक्त, वह कर्म करते हैं अशुक्ल और अकृष्ण, यानी पाप पुण्य विरहित कर्म वो करते हैं। और त्रिविधम इतरेशाम, 3 प्रकार का इतरेशाम, इतर लोगों के जो जीवन में कर्म होता है वो त्रिविध होता है। वो कौन सा है? अभी जो बताया, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण दोनों साथ में, पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार के कर्म उनके जीवन में होते हैं। और चौथे प्रकार का जो है, जो अशुक्ल और अकृष्ण, वह योगियों के जीवन में होता है। तो ये योगी की पहचान है। वो कैसा कर्म करते, कौन से हेतु से करते? बाहर से तो दिखता है, बाहर से समान दिखता होगा फिर वे अंदर हेतु क्या है यह महत्वपूर्ण है। उनका अंतःकरण कितना शुद्ध है यह महत्वपूर्ण है। और यही प्रक्रिया योग में होती है। तो योग में ध्यानज, ध्यान से जन्मा हुआ चित्त बनाना चाहिए। और ध्यान से यानी हर एक बात लक्ष्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक करेंगे तो अपने आप ये स्थिति आती जाएगी। यानी करते समय ये क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, हमारे मुझ पर परिणाम क्या होगा, सामने वाले पर परिणाम क्या होगा, इस सृष्टि पर परिणाम क्या होगा, ऐसा सारा सार विवेक उसके जीवन में करते करते जो आगे बढ़ता है वह फिर इस स्थिति पर पहुंच जाता है। जरूर पहुंचेगा, चलेगा तो पहुंचेगा, नहीं चलेगा तो नहीं पहुंचेगा। कोई बोलेगा कि मुझे अच्छा कर्म भी नहीं करना, बुरा भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा चलेगा नहीं। ऐसी गीता कहती है। बिना कर्म किए तू जी नहीं सकता है, तो बाकी क्या, बिना कर्म किए कोई भी जी नहीं सकता है। यानी कर्म करना ही होगा और कुछ नहीं करते वो भी एक कर्म हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होती है। यानी मैंने कुछ नहीं किया, चोर आया चोरी करके गया, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी वो चोर चोर करके गया, कुछ नहीं किया इसलिए तो गया, नहीं तो कैसी हिम्मत होती, बड़ा सामना करता तो कुछ ना कुछ होता, तू मर जाता, नहीं तो वो मर जाता, कुछ ना कुछ हो जाता। इसलिए सावध रहना है। जीवन ऐसा नहीं है ऐसा ही छोड़ दो जीवन, ऐसा नहीं है। हमें जागरूकता से ध्यान पूर्वक एक एक कृति को करना है और समझ पूर्वक कृति, ज्ञान पूर्वक कृति, यह योगी की कृति होती है। और हम योगी बनने, योगा रूढ़ तो नहीं है लेकिन आरुरुक्ष है, योग की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे जो है उनको समझ पूर्वक कर्म करना चाहिए। और यही इधर से संदेश मिलता है। महर्षि पतंजलि इस तरह बताना चाहते हैं। आगे कुछ और भी बताया है, वो कल देखेंगे। तब तक नमस्कार।